तो चलिए आगे प्रोसीड कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो बारी बारी से अपने प्रश्न जो है ना रखना शुरू कीजिए। आप स्पेसिफिक जिस भी मेंटर से आप पूछे जाए उसका भी नाम लेके पूछ सकते हैं, और बाकी आप जनरली पूछना चाहें तो जनरली पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है ही नहीं? हैंड रेज करिए जिसको प्रश्न पूछना हो। अजीत सर सोच के अच्छा, आए थे कि लक्ष्मी मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक बच्चे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अजीत सर क्या है, बहुत भावुक हो जाते हैं बच्चों को लेकर। मैं तभी ऐसे नहीं रोक पा रहा कि अजीत सर अभी क्या है कि बच्चे पूछेंगे नहीं, तो और फिर अजीत हाँ हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है कि बच्चे जो है खुद से सीखें, खुद से प्रश्न बनाएं, खुद से हमसे कुछ पूछेंगे तभी तो हम बता पाएंगे भाई ये इस कमी का जो है इलाज ये है। डॉक्टर को पहले हम बताते हैं कि सर मुझे पेट में दर्द है और यहाँ दर्द है, तब वो कहता है कि नहीं चलो इसकी हाथों में दर्द हो सकता है, कहीं और होता है, हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या है, हम अच्छे डॉक्टर बने तो बने कैसे, आप लोग अच्छे पेशेंट नहीं बन पा रहे। हमारी डिग्री जो है अब खतरे में है, अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? आप हाँ लोग वन देवी जी बताइए आप तो सही, पूछिए। बता रही है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्ते, मैं पूछिए। पढ़ती हूँ लेकिन ना मैं ज्यादा देर तक के मतलब याद नहीं रख पाती हूँ, भूल जाती हूँ। नेक्स्ट दूसरा अगर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ ना तो पिछली वाला बहुत जल्दी भूल जाती हूँ सर। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। बट मेंस का मैंने 4.0 में पढ़ा था अपना, अच्छा नहीं हुआ उसमें भी सर। तो ऐसी ही प्रॉब्लम सर, उससे जी मैं सर। डरती भी हूँ क्वेश्चंस, मतलब फिर ऐसा लगता है शायद मैं भूल रही हूँ, मतलब खुद से ही नहीं कर पाती हूँ। ये सबकी कॉमन है, वैसे ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, जो भी पढ़ रहा हो। जो नहीं पढ़ रहा हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर अभी होनी तो ऐसा हो चाहिए रहा है कि क्योंकि ये नींद भी होता नहीं रहता आती है। है। सो तो ऐसा लगता है कि ये भूख दिक्कत वाली लगती बात है। है, हाँ। ये दिक्कत है। नींद आना चाहिए, नींद भी बहुत जरूरी है। जी पीएचडी के लिए सर। मुझे लगा जितना पढ़ना जरूरी है उतनी नींद जरूरी है। नींद पूरी नहीं होती ना पढ़ाई होती है ना और काम हो सकते हैं आपके। जी सर। और जो आप भूलने का और बोल सर रहे हैं वो मिनिमम तो 8 घंटे की सबका ही नींद है। है, बार बार रिवीजन करना पड़ना है। अभी सर आ जी गए। सर। देखो बेसिक आपको और ये कोई है ऐसा? बेसिकली कि जो बंदे भी है ना, वो एक प्रेशर है। देखो भूलना दो तरीके का होता है, एक तो हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, जो पढ़ाई का रहता है कि हम कम हमारा रिवीजन। दूसरा ऑप्शन नहीं लेना, हो सकता है वो प्रेशर की वजह से हो, आपके मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया तो सफिशियंट है आपको, एग्जाम में या फिर आप टेस्ट लगाएंगे तो याद आ जाए। ठीक है, उसकी घबराहट नहीं होनी चाहिए। यदि मल्टीपल और किसी का कोई सर क्वेश्चन हो। रवि रिवीजन का सर, सही ऑप्शन है। तरीका क्या? रवि सर आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वन देवी जी को भूलने की समस्या हो रही है, साथ ही साथ नींद भी बहुत आती है। ही नहीं है सो तो बस ऐसा लगता है कुछ भूल, मतलब पढ़ना ही है। अच्छा अच्छा। मतलब भूल जाती हूँ तो पढ़ना है ऐसा लगता है। हाँ, नींद नहीं लग पा रही है अभी तो। अच्छा, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है? जी प्रेशर की सर। वजह से ऐसा कुछ, ठीक है, प्रेशर नहीं ले, प्रेशर प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जी आराम सर। से अनुलोम विलोम कर सकते हो या फिर थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, उससे सारी चीजें सही हो जाएंगी थोड़ा। जैसे क्वेश्चन लगाओ, जैसे पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसमें ऐसा लगता है कि पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो रहे तो फिर ज्यादा बचनी होने लगती है। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस इसको मैनेज करना है। लक्ष्मी जी ने भी इसमें मैसेज में किया है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। ठीक, तो हर किसी का अपना तरीका होता है। जैसे मैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत घूम फिर लेता था, कोई मूवी आई अच्छी तो वो देख लेता था। ये सबका अलग होता है। आपका भी कुछ ना कुछ होगा ऐसा जो आपको ठीक लगता हो, तो उसके लिए टाइम निकालिए। आपकी हॉबी होगी कुछ, उसको करने से हो सकता है आपको अच्छा फील हो, उसके बाद पढ़ें तो ज्यादा अच्छा पढ़ाई हो सकती है आपकी। जी सर। आपके स्ट्रेस की एक वजह यह है कि डर है कि भाई प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, ये डर है सब कुछ जो कुछ है ना, तो डर की वजह से होता है। अब डर के लिए मैं आपको एक जो है ना एक अच्छी खुशखबरी दे सकता हूँ। वो ये है कि आप लोग क्विज में और अभी जो लाइव मीटिंग चल रही है इसमें पार्टिसिपेशन देखिए।
करीब 670 लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 6 लोग आए हैं मीटिंग में। तो आप इससे अपने लिए कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन 600 से नहीं है, सिर्फ 6 लोगों से है। तो बस पॉजिटिव बने रहिए और पढ़ते रहिए। हाँ, ये चीज तो जरूरी डरने है की जरूरत क्योंकि नहीं है। पढ़ने वाले कम ही रहते हैं। फॉर्म देखा होगा आपने, 3-4 लाख भरते हैं फॉर्म, मेन सेलेक्ट होते हैं 10-20 हजार, उसमें से भी 12-1500 इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो आपका कंपटीशन उन 12-1500 से ही है, या बहुत से बहुत 20 हजार मान लीजिए जो मेंस दे रहे हैं आप। हाँ, थैंक यू सर। ओके। प्रतीक्षा, लक्ष्मी, आप लोग जो है ना लिख लिख कर सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपके लिए सुविधाजनक हो तो बोलकर सवाल पूछें, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि कमेंट एकदम से चले जाते हैं। कमेंट 2 सेकंड टिकता है स्क्रीन पर, उसके बाद चला जाता है। उसकी एक लाइन या पढ़ने में आती है या दूसरी लाइन समझ में नहीं आ पाती है, तब तक वो चला चलिए जाता मैं एक बार मैं कमेंट आपका ले लेता हूँ एक बार देख के। आगे से आपको कोशिश करिए कि सवाल पूछें। तो इसमें सवाल है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है ना लक्ष्मी ने भी पूछा है सवाल। तो इस पे लगभग जो है ना बात हो गई है, कुछ और लगेगा तो बता देंगे। इसके बाद सवाल पूछा है रवि सर से लक्ष्मी ने, आपने जो इकोनॉमी का करंट अफेयर करवाया है वो सफिशियंट है या और कवर करें? रवि सर। तो इकोनॉमी के करंट अफेयर को लेकर प्रश्न है। तो है। हाँ इकोनॉमी सर, आ में जो रही है। भी करंट अफेयर कवर कराया गया है वो इकोनॉमिक सर्वे और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके हिसाब से कराया गया है। और करंट अफेयर तो हम क्विज के माध्यम से कर ही रहे हैं, जो भी आ रहा है। जैसे अभी तक हमने जनवरी से लेकर मई तक का कवर कर लिया और आगे भी करेंगे, तो अभी तो उसमें कवर हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग रोजगार निर्माण कवर कर रहे हैं, पहले फोकस उसी पे किया जा रहा है क्योंकि जनरली उसी से आता है। फिर इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक मैगजीन उठाएंगे और उससे कवर कराएंगे। तो अभी तो काफ़ी समय है, 5 महीने का हमने करंट अफेयर कवर कर लिया है, तो शायद स्पीडी से करा दें। और कोई भी और एमपी की कोई मैगजीन आएगी तो उससे कर लेंगे। तो करंट अफेयर में कोशिश की जाएगी। और अभी इसमें थोड़ा एनालिसिस भी दिया जाएगा कि करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप भी अपने लेवल पे करिएगा, सबका नज़रिया अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि हमसे कोई चूक हो जाए तो आप उसको देख पाओ। तो करंट अफेयर तो कवर कराने की कोशिश की जाएगी और सफिशियंट भी रहेगा, जैसा आपका प्रश्न था। सर वैसे पर्याप्त हाँ करा मैं रहे हैं करंट अफेयर, फिर भी आप इकोनॉमिक सर्वे को देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेट करके आएंगे जो भी हैं। और सर ने मैक्सिमम करा भी दिए हैं, मैंने भी देखे हैं, सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप लोगों को फिर भी लगता है कि करंट अफेयर्स में कोई कमी रह गई है, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसा ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं इसलिए, क्योंकि उससे हर साल, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, हम लोग भी उसी को पढ़ते हैं लास्ट टाइम पर, एग्जामपीडिया। वो लोग, उन लोगों ने नेशनल और एमपी की जो निकालते हैं वो इतना कवर करवा देते हैं कि आपके 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे उससे। मुझे लगता है कि पिछली बार भी 10 से 12 क्वेश्चन उनके पास गए थे, हम लोगों ने भी देखा। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी से नहीं। उसको पढ़ने का भी सेंस नहीं है। लास्ट टाइम पे 15 दिन पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको, और बहुत जल्दी कवर हो जाती है। आप उसको पूरी पढ़ लोगे, 70-80 पेज रहते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर नहीं रहेगा एकदम से। वो क्या, आपका एक रिवीजन टाइप हो जाएगा, तो आपका एक क्विक रिवीजन भी उससे कवर हो जाएगा। ठीक है। प्रतीक्षा, आपका कुछ सवाल था? ये सर जो इकोनॉमिक सर्वे अभी ग्रुप में हुआ था ना एमपी का, उसके नोट्स बनाए और उसको पढ़ लिया। अभी फिर जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है उसको और पढ़ने की ज़रूरत है क्या, मतलब थोड़ा बहुत और डिटेल में, या फिर इतना सफिशिएंट रहेगा मेंस के हिसाब से भी? जो आपके सिलेबस में जो पॉइंट लिखे हुए हैं आप उनको पढ़ लीजिए यदि पढ़ सकते हैं तो। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सर ने कराए हैं, फिर भी आप एक बार ओरिजिनल देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके मेंस में भी काम आ जाएगा और प्री में भी काम आ जाएगा। जो जो टॉपिक आपके हैं प्री वालों पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा अभी, क्योंकि डाटा लंबा याद नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद आप अच्छा जो मेंस के लिए है, मेंस में जो जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा साथ में लेके चलिए। बाकी मेंस के टाइम पे उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लीजिए। ठीक है, सर मीन्स और तक तो स्टेटिक से ज्यादा दोबारा करता हूँ इकोनॉमी के। क्या क्या फिर से प्रतीक्षा, आप बोलिए अभी दोबारा। रिपीट दीक्षा, कीजिए। हाँ,
मैं ये कह रही थी मेंस तक तो शायद नया वाला इकोनॉमिक सर्वे फिर से आ जाएगा, तो अभी वाले पे मतलब डेटा हाँ फोकस हाँ, मतलब तो सिर्फ अभी प्री पे प्री वाला फोकस पढ़ लीजिए, ये सही बात है, हाँ सही बात है। तब तक मेंस तक नया आ जाएगा तो हो सकता है अभी आप चाहें तो पुराना वाला जो अपना है इसके प्री के लिए बस पढ़ लीजिए आप। आप मेंस में जो है ना, ये जो अभी अभी करंट में जो देखिए इकोनॉमिक सर्वे मैं अवेलेबल भी है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं, बस आप ईयर लिखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि मेंस में आप एकदम लेटेस्ट वाला लिखें। आप जो अभी करंट वाला है इसको भी ईयर के साथ रेफर कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि जब तक नया वाला आ जाएगा तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी पढ़ लेंगे, समय मिलेगा तो। नहीं मिल पाता है तो ये भी लिखेंगे आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर। एक जो और जनजाति पूरा से एक संबंधित योजनाएं हैं, प्रतीक्षा, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे का कुछ ही पोर्शन होता है, जैसे एक या दो वित्त वाला सेक्शन जो हर बार पूछा जाता है, ठीक है, पहला चैप्टर है। इसके बाद में एग्रीकल्चर का थोड़ा पूछ सकते हैं और दो वाला जो होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे से प्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तीन ही पोर्शन है जिनसे बन सकता है वो बनता है, तो केवल उसी को आप डिटेल पढ़ सकें तो थोड़ा बहुत अंडरलाइन करें एक दो बार, यस कुछ बनते नहीं है, ठीक है। यस सर। एक वित्त वाला सर और सेक्शन है, उद्योग वाला सेक्शन है, और एक एग्रीकल्चर वाले से भी बन सकते हैं, ठीक। सर एक यूनिट 10 में और टॉपिक कोई है क्वेश्चन जनजाति है? से संबंधित योजनाएं। उससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे, और मतलब शायद उससे पहले भी कंटिन्यूअस आ रहे हैं। तो वो वाला जो टॉपिक है वो आपने जो फाइल भेजी थी उससे कवर करेंगे, तो थोड़ी बहुत कुछ योजनाएं और ऐड करनी पड़ेंगी क्या? मतलब उसमें काफी सारी हाँ, हैं, करनी मैंने देखी पड़ेंगी, थी। कुछ कुछ करनी पड़ेंगी, पुरानी योजनाएं भी हैं कुछ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उसमें नहीं है कुछ, मैंने देखा था। वो क्या नया वाला बस है। इसी पोर्शन से फिर से पूछे जाएंगे, अगले साल से नहीं पूछे जाएंगे, 26 में शायद उसका पोर्शन का डाउन कर दें वो, लेकिन इस साल तो पूछे जाएंगे। मिडाइवल जो है सबसे कम पूछी जाएगी, प्री में भी पूछी जाएगी और मेंस में भी पूछी जाएगी। मिडाइवल पर फोकस करना है, एक बार रिवीजन कर लिया तो कर लिया, अन्यथा उन चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करना है। प्रशासनिक जो पद थे और कुछ उनको आप घटना होती है वो याद आ जाती है, अगर याद नहीं आ रही तो उसके लिए समय बर्बाद है, ये क्वेश्चन आने के चांस रहेगा, उसके लिए ज्यादा समय नहीं देना। सर क्या है, ये जहाँ से हर साल कॉमन क्वेश्चन बन, जैसे कि 1857 के पुनर्जागरण है, इस गांधी के आंदोलन है, इसके बाद पत्र पत्रिका है, ये ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न में। तो आप ना एक जब पढ़े तो लिख लें टॉपिक कि हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया ओवरऑल, इसमें से हम पे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसके अलावा को कुछ आए तो हम बना लेंगे, मतलब इसके इतर भी आएगा तब भी हम बना सकते हैं इस टॉपिक में से। तो ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ोगे मॉडर्न को तो वो कवर हो जाएगा। मिडाइवल पे आपको फोकस करना नहीं है क्योंकि उससे एक आध क्वेश्चन आ रहा है, और फोकस आपको भी समझ रहे, सरकार की नजरिए से एग्जाम पैटर्न बनता है हमेशा, सिलेबस भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मिडाइवल पे फोकस करना ही नहीं है, संकल्पनाओं पे सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड, अब हम ये देख लेते हैं, अब हिस्ट्री वाला पोर्शन जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें से भी आप हड़प्पा से पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, आपको हड़प्पा से जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गुप्त से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और मौर्य से एक मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको तो हम तीनों को रट के ही जाएंगे अच्छे से, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, चाहे अन्य कोई राजा से संबंधित हो। समझ में आया कि हमें किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है हिस्ट्री में। ओवरऑल हम पढ़ेंगे, कभी भी 4 किताबें पढ़ लो, 6 किताबें पढ़ लो, उसका फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। अजीत सर, अब क्वेश्चन आपके हैं, जिससे भी आपको पूछना है उसका नाम लेके आप बोल दीजिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा और हम लोगों का भी। पूछिए, किसको पूछें? चलिए लक्ष्मी, आपका कुछ सवाल है, बोलिए। सर पेपर जैसे अभी क्विज सोल्व करते हैं या कोई भी क्वेश्चन एफएलटी वगैरह लगाते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं तो स्टार्टिंग के 3 गलत हो जाते हैं, बाकी सब सही रहते हैं। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे वापस लेके आए? आपका ये आप एफएलटी लगाने की बात कर रहे हैं या क्विज में? ऐसा देखो, क्विज में तो ऐसा हो सकता है क्योंकि क्विज में आपको जैसे ही आप आंसर टिक करते हैं आपको पता चल जाता है
कि ये वाला गलत हो गया। लेकिन जब आप एफएलटी वगैरह लगा रहे होते हैं, कोई मॉक जो है ना पेपर लगा रहे होते हैं, तो उसमें तो पता चलता नहीं है, फिर कॉन्फिडेंस लूज होने की बात तो यहाँ पे हो नहीं सकती। हाँ क्विज में हो रहा है लेकिन तो कॉन्फिडेंस का, हाँ हाँ क्वेश्चन पता रहता है ना कि नहीं बन रहे हैं ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कई बार कि अपन सोल्व करते हैं तो अपने को नहीं पता रहता है ये एक दो क्वेश्चन की नहीं बन रहे हैं। हाँ, तो ऐसा होता है कई बार कि जो है ना शुरुआत की क्वेश्चन टफ डाल देता है। मेंस में तो ये हमेशा होता है, मेंस में पहले पेपर से शुरुआत होती है। पहले पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में जो एंशियंट वाले क्वेश्चन डालता है वो इतने टफ डालता था 3 मार्कर कि बहुत ही टफ, वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते थे लोग। लेकिन यस हमें सर। आगे भी देखना चाहिए, जब हम आगे पेपर देखते हैं या हमसे आगे के सवाल बन रहे हो तो हमें ये समझना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन तो टफ होंगे ही होंगे, उससे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, है ना। प्रतीक्षा पूछिए। सर इसी से रिलेटेड है, मतलब जैसे टेस्ट सीरीज लगाते हैं, लास्ट टाइम भी लगाई थी, उससे पहले भी मैंने अपने सारे अटेम्प्ट में लगाई ही है, पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वो निकलती नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब जाते हैं पता चले, जैसे टेस्ट में अभी दे रही हूँ तो मेरे 66 या मतलब मैक्सिमम 70 तक नंबर आ रहे हैं, पर उसके बाद फिर वहाँ जाके देती हूँ तो वो 75 तक भी पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे टेस्ट में कम नंबर आते हैं, एक टॉपिक के टेस्ट में कम नंबर आए तो फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा पता चला सेकंड मतलब कोई यूनिट का पेपर है उसमें कम नंबर आए तो फिर उसको बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो मैं टेस्ट स्किप कर सकते हैं कि सिर्फ एफएलटी लगा ले लास्ट में 1-1.5 महीने, जैसे जनवरी से लेके लास्ट फरवरी तक। जी अजय सर बताइए। ये जो है आपका, ये सबसे अच्छा इसका तरीका है, जो टॉपिक वाइज जो चलती है ना, वो की सबसे अच्छी रहती है इसके लिए। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी साल कोई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए तो हम उस टॉपिक को ज्यादा पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि अगली साल उसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और एपीएससी ने बिल्कुल सिद्ध करके दिखाया है। हो सकता है एक बार कभी पहले चलता था ऊपर नीचे, अब तो फिर 10 क्वेश्चन के आसपास वो करता है, बस करंट में थोड़ा ऊपर नीचे करता है तो, नहीं तो सब यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं। और उसमें जो टॉपिक रहते हैं, कुछ टॉपिक फेवरेट, जैसे अमृत सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली, जो नए टॉपिक रहते हैं वो थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सच भी है। मेंस में भी जब नया कोई जुड़ता है तो उससे क्वेश्चन जो है ज्यादा आने के चांस भी रहते हैं और आते भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगली साल भी ऐसा ही होगा। हम जो है एक बेसिक मान के चलते हैं कि हर इम्पोर्टेंट है और हर टॉपिक को हमको कवर करना है, और वो टॉपिक कवर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टॉपिक वाइज। एफएलटी प्रोडक्टिव इसीलिए नहीं निकलती कि क्या होता है, कुछ कोचिंग वाले एक्स्ट्रा करने के चक्कर में कभी कभी बहुत ज्यादा टफ बना देते हैं, ये सच बात है, तो वो गड़बड़ करती है, वो कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा जब टफ होती है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं निकलती है, उससे कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। इसलिए पहले एफएलटी लगाने से अच्छा है कि आप टॉपिक वाइज लगाएं, और जब हम टॉपिक वाइज लगाते हैं तो आप देखेंगे तो उस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, उन टॉपिक में हमारा रिवीजन भी हो जाता है जब हम टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हैं। जैसे अभी आपका एक टॉपिक का 20 या 30 क्वेश्चन यदि आपने लगा लिए और अच्छे क्वेश्चन है, वो लेवल उनका अच्छा है थोड़ा सा, और पीएससी से हल्का सा ऊपर लेवल होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको देख के लगाना है, चूज करना, और एफएलटी बिल्कुल जरूरी है, पर आखिर में एफएलटी ज्यादा जरूरी है, उसके पहले आप टॉपिक वाइज लगाएं तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी आपकी। ठीक है सर। चलिए इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछ रखे हैं, अंजलि ने कुछ सवाल पूछ रखा था कि कैन वी ऑल्सो डू क्विज स्पेसिफिकली ऑन एयर बेस्ड क्वेश्चंस। ये सवाल मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि अगर अवेलेबल हो तो एक बार जो है ना दोबारा से सवाल पूछें। हाँ जी सर बोलिए। चलिए और सवाल ले लेते हैं। प्रतीक्षा आपका कोई सवाल और? यस सर, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जैसे मतलब पेपर तो लास्ट में जब पूरा पेपर हो जाता है, फिर मतलब अगर गोले नहीं भरे हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन हर बार ऐसे होते हैं जो हमने आंसर चेंज किए होते हैं, और ज़्यादातर चांस होते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस ने पेपर डिसाइड किया होता है कि मतलब नहीं निकला, उसका मेन रीज़न वही क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनसे कैसे बचे? इस पे प्रीवियस सेशन में भी बात हो चुकी है। आप जो है ना बहुत ज्यादा उत्तर अपने चेंज ना करें, क्योंकि पहली बार में आप जो उत्तर लगाते हो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा होता है। हम उसके प्रति जागरूक नहीं है, उस जो भी प्रश्न पूछा गया है वो उसका सही आंसर है कि हम जागरूक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है वो, तो वो दिमाग अपने आप से उसको टिक कर लेता है सही। लेकिन हम ज्यादा चतुर बनते हैं तो लास्ट में फिर हम जो है ना उत्तर चेंज कर देते हैं। तो ऐसा आप केवल तभी करें जब आप किसी उत्तर को लेकर एकदम ही कॉन्फिडेंट हो,
कि नहीं ये वाला ही सही है, तभी उसका उत्तर बदलें। इसमें जो है ना, मैं आपको अनुभव से बताता हूँ। अमरीश सर ने कई बार ऐसा किया है कि लास्ट में उन्होंने अपने उत्तर चेंज कर दिए, तो उनके उनमें से ज्यादातर गलत निकल गए, है ना। शुरुआत की बता रहा हूँ, जब वो शुरुआती उन्होंने प्री दिए तब की बता रहा हूँ। और मैंने भी ऐसे उत्तर जो है ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं बदलता हूँ, एक दो ही बदलता हूँ लास्ट में। और वो देख लेता हूँ कि हाँ, इसमें मैं श्योर हूँ, शुरुआत में मैं गलती कर रहा था, गलत उत्तर टिक कर रहा था, क्योंकि मैं जो है ना ठीक से पढ़ नहीं पाया प्रश्न को, या समझ नहीं पाया। और बाद में मुझे वो चीज समझ में आ गई, किसी और उत्तर के रेफरेंस, किसी और प्रश्न के रेफरेंस से समझ में आ गई, तो एक दो ही चेंज करता हूँ मैं। तो मेरा तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि भाई मैंने उत्तर चेंज किए गलत निकले। उत्तर चेंज करने वाले मेरे तो हमेशा सही ही निकले हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस स्टेट में उसको जो है ना बदल रहे हो। अगर आप इस हिसाब से बदल रहे हो कि नहीं अब मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं, ये है, तुक्के मत बदलिए। ये नहीं कि इस पे ज्यादा जो है ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, इस वाले ऑप्शन पे, इस वाले पे ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही। जब वो तुक्का ही लगा रहे हो उसमें, तो वो जो पहली बार में आपने तुक्का लगाया वही लगा रहने दो, तुक्का चेंज नहीं करते। हाँ, अगर आप किसी प्रश्न में कॉन्फिडेंट हो गए हो कि ये वाला एकदम ही सही होगा, तब आप चेंज करें, है ना। अमरीश सर, आप कुछ कहेंगे और इस पर? देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। मैंने 2 बार, एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन एक बार मेरा गलती हो गया, लेकिन निकल गया था एग्जाम। लेकिन मैंने ये गलती दूसरी बार की। होता क्या है, हमारे पास ऐसे एक क्वेश्चन में डाउट आया कि मैं इस आंसर बदल देता हूँ, बदल देती हूँ जो भी है। अगली बार फिर अगले क्वेश्चन में फिर से आ जाएगा जो हमारे डाउटफुल है। 60 से 70 क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगते हैं ये बिल्कुल कंफर्म है, हम इसमें बिल्कुल आंसर नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल और वो सिंपल होते हैं 60 क्वेश्चन। इसके बाद आपको टफ होंगे 20 क्वेश्चन और भी होंगे हमारे पास तुक्के वाले। तो तुक्के वाले में हम बदलते नहीं है, जो होते हैं ना, हमें थोड़ा कॉन्शियस माइंड में आया फिर भूल रहे हैं, फिर कॉन्शियस माइंड में आया फिर भूल रहे हैं, उसमें हम क्या बदलने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, जो हमारे पहली बार ही आ गया वही होता है सही, सेकंड बार में आता है वो होता है गलत। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, ये हो सकता है ये गलत तो नहीं कर दिया हमने, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा सही है कि नहीं हमें नहीं पता, तो हम पहला चेंज करेंगे। और इसी सीरीज के तहत हम 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने 12 किए थे, 12 में से यकीन मानो एक भी सही नहीं था, और जो पहले थे सारे सही थे, और मेरा 1 नंबर से प्री रुका था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया। हाँ, उसका खामियाजा मैंने बहुत लंबा भुगता है। मत एक क्वेश्चन था और मैंने 12 चेंज किए, 12 में से सिंगल सही नहीं था, और 12 के 12 पहले सही थे। और फिर और उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, मुझे लगा एक जो है गलत है, फिर मैंने एक को चेंज करने के लिए दूसरा चेंज किया, नहीं मुझे लगता है ये भी गलत है, तीसरा चौथा 12 किए। तो हमें पहले पे स्टॉप कर लेना है। हम बिल्कुल, पवन सर ने कहा कि 100 नहीं 101% कंफर्म होंगे तभी चेंज करेंगे, अन्यथा चेंज नहीं करेंगे 99% तक। क्यों? क्योंकि अगर आपने चेंज किया तो हो सकता है आपका बाई चांस 99% पे आपको लगता है कि ये सही है, लेकिन आप चेंज कर दोगे तो एक आपका चला जाएगा। लेकिन आपके मन में ये धारणा बन गई तो आप 6-7 चेंज करोगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो 6-7 का नुकसान करने से अच्छा हम एक का नुकसान कर लें, क्योंकि आप फिर 6-7 भी करोगे और वो गलत हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो कब चेंज करना है? जब 101% आप श्योर है, 99 पे भी नहीं, 101। ना ये 2020 वाली परीक्षा थी ना सर, या कोई और? 2020 वाली। उसमें मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने लगभग जो है ना करीब 10 से 12 करीब जो है ना मेरे ऐसे ही प्रश्न थे जिनमें मैं डाउटफुल था, श्योर नहीं था, लेकिन मैंने चेंज नहीं किए थे, क्योंकि मैंने पहले किसी से सुन रखा था, अपने जो टीचर्स थे मेरे, उनसे मैंने सुन रखा था कि जो ना चेंज नहीं करना है। तो मैंने वही पॉलिसी अपनाई, मैंने कहा चेंज नहीं करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। मैंने चेंज नहीं की, और यकीन मानिए कि वो जितने भी मैंने जो है ना चेंज करने की फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया, वो सबके सब सही निकले। इतने कठिन कठिन प्रश्न थे ना वो, हिस्ट्री से थे, पता नहीं क्या क्या पूछ रखा था उन्होंने कि ये रचना किसकी है, वो रचना किसकी है, बहुत उसमें स्टेटमेंट भी बहुत आए थे उस बार। स्टेटमेंट आए थे करीब 4-5 हिस्ट्री से। तो वो सारे मैंने जो है ना लगभग तुक्के ही समझ लीजिए, तुक्के ही लगाए थे, और चेंज करने का मन भी बनाया लास्ट में, लेकिन चेंज किए नहीं, और सब के सब सही निकले। तो ऐसा रवि होता सर, है। रवि सर, आपका भी इस पे हाँ रवि अनुभव सर है? कुछ। हाँ, तो हाँ रवि सर और अरिजीत सर, आप भी बताइए अनुभव। क्वेश्चन ये है, लास्ट टाइम चेंज, वो वाला क्वेश्चन है ना? हेलो। जी सर। हाँ सर। तो इसमें एक चीज, ये सबके साथ होता है, कॉमन है। और जैसा कि पवन सर ने बोला था कि आपके माइंड में पहले से कहीं ना कहीं उसके बारे में है आंसर, तभी आप लगाते हो।
तो इसमें आप लोग मेरी तरफ से बाकी जो चीजें सर लोगों ने बोली है तो वो सही बोली है। तो एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि जब भी आप FLT लगाएं या सेक्शनल टेस्ट दें घर पे बैठकर, तो ये प्रैक्टिस अचानक नहीं आएगी। तो आपको मॉक में घर पे बैठ के भी यही करना है कि जब भी आप टेस्ट लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं, ऐसी स्थिति 2 ऑप्शन फंसने में ही होगी कि आप A लगाएंगे या C लगाएंगे, ऐसा रहेगा। तो आप घर पे ही प्रैक्टिस करें कि एक बार आपने जो सोच लिया कि हम A ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप उस पे रहिए, है ना। फिर देखिए कि क्या होता है। फिर उसको आप जब टेस्ट हो जाए तो आप एनालिसिस करिए कि ऐसे कितने केस आए जहां 50% में हम फंसे, और फिर हमने पहली चॉइस जो हमारे पहली बार दिमाग में आया था, हमने वो लगाया था, कितना रेशियो रहा सही होने का। तो ये आपको प्रैक्टिस घर में ही करनी रहेगी। इसीलिए हम लोग मार्क वगैरह देते हैं, FLT देते हैं या सेक्शनल टेस्ट देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस यहीं पे करनी रहेगी, और यहीं से आपको अंदाजा भी लग जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और फिर जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम में फिर आपको ऐसा डाउट नहीं आएगा कि अगर आप मतलब कोई भी ऑप्शन चुनते हैं तो ऐसा नहीं रहेगा कि अब इसको नहीं, इसको चेंज कर दूं, उसको कर दूं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पूरी प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस घर पे करेंगे और जितना मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, वो यहीं की प्रैक्टिस से आएगा। तो मेरी तरफ से इसमें इतना ही है। श्रेया, जी सर। अंजलि दोनों का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ लीजिए, बहुत सारे लोगों ने हाँ हैंड रेज किया है। अंजलि ने किया हुआ था, अंजलि और श्रेया, अंजलि बहुत देर से किए हुए थे। पूछिए आप। अंजलि पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। सर मेरे 2 सवाल थे। पहला ये था कि मेरा वो ईयर बेस्ड क्वेश्चन से मतलब था कि MP में इतने सारे ईयर्स रहते हैं याद करने के लिए, तो मैं बस ये पूछ रही थी क्या हम एक बार सिर्फ ईयर स्पेसिफिक क्विज कर सकते हैं क्या, हिस्ट्री बेस्ड, और जो भी निगम कब बना, फिर पॉलिटी में कुछ रहता है उस तरीके से। ठीक है, इस पर हम एक क्विज बना लेंगे और आप प्रैक्टिस करवा देंगे उसकी। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते थे कि जैसे बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, है ना, कुक्कुट निगम कब बना, ऐसे प्रश्नों की बात कर रहे थे आप, है ना। जी सर। ठीक है, इस पर हम एक क्विज बनवा। हाँ हाँ, और दूसरा दूसरा सवाल ये था कि जो मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ अभी, तो कभी कभी टेस्ट में ये हो जाता है कि जैसे हम साइंस और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो मुझे आधे सवाल ना मतलब कुछ कुछ वो बहुत डीप हिंदी होती है वो समझ नहीं आती, इस वजह से गलत हो जाते हैं कभी कभी। तो थोड़ा बस क्विज में इतना इशू आता है, जैसे कभी कुछ साइंस में कोई टॉपिक था तो वो एकदम से मैं इंग्लिश में समझ नहीं पाई कि वो क्या लिखा था, तो बस वहाँ थोड़ा इशू आ जाता है कभी कभी, बाकी तो हो जाता है। तो साइंस में तो मैंने ज्यादातर क्विज में आपको उसके इंग्लिश टर्म भी जो है ना दिए हैं, और बड़ी दिक्कत होती है उसमें ब्रैकेट में पूरे सारे के सारे इंग्लिश टर्म डालने में, क्योंकि सारे टर्म डालना उसमें तो लगभग दोहरी क्विज बनाना हो जाता है वो। लेकिन फिर भी मैंने जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों के जो ना इंग्लिश टर्म दिए हैं, है ना। और बाकी दूसरी जगह आप जहां पर भी FLT वगैरह दे रहे होंगे या फिर एग्जाम की बात करें, तो उसमें आपको इंग्लिश का मिलेगा ही ट्रांसलेटेड, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अजीत सर, आप कुछ बोल रहे हैं। अंजलि जी, आप जो है जिस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत आती हो, वो क्वेश्चन आप डिस्कशन वाले सेक्शन में डाल के बाद में आप पूछ लिया करें। ओके सर, ओके ओके, ठीक है। हाँ, ये एक सॉल्यूशन है उसका, क्योंकि हम लोगों को बहुत टाइम लगता है क्विज बनाने में। हाँ सर। जैसे हम लोगों के पास रिसोर्सेज भी थोड़े कम है अभी, आप समझ सकते हैं, और टाइम भी कम है। तो उसमें हम सोचते हैं कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा क्विज बन जाए आपकी, और वो टॉपिक आपका जो है रिवाइज हो जाए एकदम से पूरा। तो उसके लिए हम लोग एक ही जो लैंग्वेज में है ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, बाकी 2 लैंग्वेज में करने के लिए हम लोगों को भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। तो इसलिए ये दिक्कत आपकी ऐसे दूर हो सकती है कि आप डिस्कशन में डाल दिया करें वो क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर, ओके सर। बस एक और क्वेश्चन था, ये जो कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज है जो हिस्ट्री में एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, उसके लिए कोई स्पेसिफिक आप सोर्स बता सकते हैं प्लीज? मतलब वो जैसे मैं रोजगार निर्माण से क्वेश्चंस लगाती हूँ तो कुछ गलत हो जाते हैं, कभी इतना डीप में शायद पढ़ा नहीं है, तो अगर उसको स्पेसिफिक पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ना चाहिए? इसके लिए आप एक काम करिए, आकार की बुकलेट रहेगी मार्केट में, वो आप देख लीजिए, अच्छी बुकलेट है वो, तो आपके सारे सवाल जो है ना उसमें से लगभग बन जाया करेंगे क्विज वगैरह के। और पेपर में एक आध सवाल तो कठिन आ जाते हैं, तो वो किसी के भी नोट से नहीं बनेगा। बाकी मैंने देख रखी है वो वाली बुकलेट, अच्छी बुकलेट है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा क्विजेज जो हमारे द्वारा कराई जा रही है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे अमरीश सर ने क्विज करवाई थी, उसकी
जो आप आइडिया एंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, काफी अच्छी क्विज थी। आप जो है ना देखिएगा, पीछे बैक में जाके प्रश्न उसके देखिए कि शायद पहली क्विज थी, है ना अमरीश सर? पहली क्विज थी वो। पहली। हाँ, तो उसमें काफी अच्छे प्रश्न थे, आप एक बार उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना? चलिए श्रेया, आपका सवाल। हाँ जी सर, सर बोलिए। और एग्जिट हो गया था, मैं सुन नहीं पाया क्या क्वेश्चन था। अच्छा, इनका प्रश्न था कि जो हिस्ट्री में जो पहली यूनिट है ना प्री में, वो संकल्पना एवं विचार, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब लिखा हुआ है ना? भारतीय ज्ञान परंपरा, पारंपरिक ज्ञान परंपरा का जो टॉपिक है, वो कहाँ से कवर करे, सोर्स बता दीजिए सर, ये प्रश्न था। ये आपने बता दिया होगा मेरे हिसाब से, तो एनसीईआरटी जी वगैरह जी जी, पढ़ सकते हाँ हैं। ये सब कैसा है, यदि आप पढ़ने बैठे तो एक वेद उपनिषद में आपका पूरा निकल जाएगा, उतना हमको पढ़ना नहीं है। हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हैं, और साथ में जहां भी आपको लगता है तो आप उसी क्विज लगाएं जितने से ज्यादा हो सके, तो उसमें आपको बहुत सारे और क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात ये भी है कि अभी जैसे स्पर्धा की बात करें तो स्पर्धा के पास, जैसा अजीत सर ने कहा कि संसाधन भी कम है और समय भी कम है, दोनों चीजें हैं, है ना? संसाधन से मतलब हमारे पास एक प्रॉपर टीम नहीं है, हमारे जो बैक वाली टीम होती है काम करने वाली, वो अभी नहीं है। धीमे धीमे वो सब भी होगा, तो उस वजह से हम अभी आपको कुछ भी उस संबंध में उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन आगे हम वो भी उपलब्ध करवाएंगे। तो अभी के लिए जो मैंने आपको बताया, आकर वाली बुकलेट आप देख सकते हैं। श्रेया, आपका सवाल। थैंक यू सर। सर जो यूनिट 6 है उसमें मतलब फैक्ट ज़्यादा है और बजट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए सॉल्व? रवि सर बताइए। फैक्ट वाले क्वेश्चन तो अभी तो उसमें कराया गया, आपने उसको यूनिट 6 का जो भी कराया गया आपने किया कंप्लीट उसको? हाँ सर, वो बजट से आ रहा था कि मतलब कितना बजट आया, घाटा कितना हुआ, पर वो नहीं तो बहुत मतलब उसमें बहुत आपने, ज़्यादा डाउट होता है जब करते। ठीक है, जब छठी यूनिट में जो डाटा आपको उपलब्ध कराया गया आपने उसको पढ़ने की कोशिश की थी? यस सर, पढ़ा था। हाँ, तो उसपे क्या दिक्कत आ रही? थोड़े डाटा आपको रटने रहेंगे, और थोड़ा इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हाँ वही जैसे मतलब। हाँ, जैसे आप पीवाईक्यू देखेंगी, सिलेबस देखेंगी, मैंने आपने देखा हो तो मैंने क्वेश्चन भी शेयर किए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान आ रहा है आपको? हाँ सर, देखा मैंने। क्वेश्चन तो उसी तरह जैसे एक उन्होंने सार्वजनिक ऋण के बारे में पूछा था, है ना? तो डाटा के एक दो दो चार ऋण क्वेश्चन आ और रहे हैं। कितना घाटा हुआ ये। हाँ, तो हाँ उसी तरह हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा डाटा स्पेसिफिक नहीं जाना कि आप हर जगह डाटा ही पढ़ने पे, मतलब मेरा यही कहना है थोड़ा एनालिसिस करना है, कहीं कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, कहीं डाटा पूछा जा रहा है ना? तो उस हिसाब से पढ़ना है। अगर आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा उस पे, और मतलब ज्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा डाटा है, और ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता। आप कई साल के पेपर देखेंगी तो उसमें दो चार क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं, बाकी चीजें आप देखो ना, कोई पॉलिसी पूछी। इस बार कितने डाटा क्वेश्चन आए? एक क्वेश्चन आया था सार्वजनिक ऋण वाला आया था, और एक इन्होंने पूछा था डाटा क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है एसएलआर को रिलेटेड, है ना? ये कठिन क्वेश्चन थे, शायद ही किसी से बने होंगे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ सही होना चाहिए और कहाँ गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे गलत हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ टीचर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, और हम लोग एग्जाम देने जाएंगे हम भी गलत करके आ जाएंगे, तो इसके पीछे नहीं जाना, जो सब सही कर रहे हैं। अजीत सर। बिल्कुल सही बोला है सर ने, ये सबके ये क्वेश्चन गलत होते हैं, और मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट की ये मानसिकता देखी है कि वो एक दो क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। उसके लिए पता चला एक पूरी बुक पढ़ ली या बहुत सारा फैक्ट हमने रट लिया और उससे पता चला क्वेश्चन नहीं आया, तो बहुत दिक्कत। और फैक्ट रटने में हमेशा दिक्कत होती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है, आप सबसे अच्छा सर ने भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि किस सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप उसी प्रकार का डाटा जो है सिलेक्ट करके लिख लीजिए मुश्किल से, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। प्री के लिए यदि मैं बोलूँ तो 2 पेज का डाटा जाएगा आपका, इकोनॉमी का मैक्सिमम 2 पेज आपके भरेंगे। उसको लिख के रख लीजिए आप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऋण जीएसटी अनुपात कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है स्थिर मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर, हमारी कितनी प्रतिशत ग्रोथ हुई है या होने वाली है। ये कुछ डाटा है जो बहुत फेमस फेमस है, ठीक है? जी सर। बोलिए रवि सर, रवि आप सर। कुछ बोल रहे हैं? इसमें एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जितने डाटा आपको लगभग सभी इकोनॉमिक सर्वे के बजट के सभी डाटा उपलब्ध कराए गए हैं। अ, अगर आप चैनल फिर से देखेंगे, है ना,
तो बिल्कुल। अगर यहाँ नहीं होगा तो प्रगति Quiz में हुआ MPPSC था। वाले चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो आप एक बार कोशिश करना अपने लेवल पे एनालिसिस करने की, और डाटा ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, आप उसी के हिसाब से पढ़ो। तो पहले आप थोड़े थोड़े तैयार करो, अचानक से पूरा नहीं कि आज पूरा बजट कर लिया, आज पूरा इकोनॉमिक सर्वे खत्म करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, अचानक से पूरा नहीं कि 400 पेज का जैसे मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको शेयर किया है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा हूँ। यूनिट ये जो 10वीं अभी पढ़ाई जा रही है, तो 2-3 दिन पहले मैं पढ़ा हूँ, ब्रेक लिया हूँ और फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, और डेली पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। तो ऐसे ही स्टेप है, अचानक नहीं करना। जब आप अचानक करने लेंगी ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा है, याद नहीं हो रहा है। और थोड़ा क्या करना है कि बहुत आपने सारा आज जो डाटा पढ़ा कभी एक साथ याद होता भी नहीं होता ना, हम क्या करेंगे, हर चीज का एक स्टेप है, हर हाँ। चीज दिमाग भी डाइजेस्ट करना चाहिए ना। तो आप थोड़े से डाटा पढ़ो जितने यूजफुल हैं, और 24 घंटे में वापस एक बार और पढ़ लो। तो अब वही चीज पढ़ना है जो पूछा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और चीजें याद होना चालू हो जाएंगी। और जो ठीक है, सिलेक्टिव है अमरीश उसको सर लिख आप के आप संक्षेप में पढ़ें अभी तो बता ज्यादा दीजिए। जल्दी याद होता है। अमरीश सर आप संक्षेप में बताइए, उसके बाद और और लोगों के सवाल ले लेते हैं। एक चीज मुझे जो समझ में आई वो ये है कि हम क्या प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से किसी ने देखे नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो हमें ये समझ में आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, हाँ हाँ, आ रही सर। चलिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस क्षेत्र से डेटा पूछा जा रहा है और किस क्षेत्र से डेटा नहीं पूछा जा रहा है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो सारी चीजों को कवर करते हैं डेटा सहित, जबकि डेटा पूछे नहीं जा रहा है। अब प्रीवियस ईयर पेपर क्यों हम कहते हैं कि सबसे पहले वही देखना है, हमें प्री हो या मेंस हो, एक हमें गाइडेंस मिल जाती है कि हम किस दिशा में जाएं। यदि वो दिशा सही है तब तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, दिशा भटके तो हम गिर जाएंगे। तो पहले प्रीवियस ईयर में समझ में आ जाएगा कि कौन सा डेटा पूछ रहे हैं, हम उसी डेटा को पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना वो पूछ रहा है। तो मुश्किल से अजीत सर ने कहा 1-2 पेज में निपट जाएगा, वो सही बात है। ठीक है, तो पुराने पेपर देखिए। हम सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करें, सभी लोग पुराने पेपर देखें 2-3 साल के, और फिर समझ जाएं कि इस पोर्शन से जितना पूछ रहा है उतना पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लक्ष्मी, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, आपने हैंड रेज कर रखा है। नहीं है सर कोई भी कुछ, वो गलती अच्छा से अच्छा, हो ठीक है। गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी और का कोई और सवाल हो तो बताइए, नहीं फिर कमेंट से जो है ना ले लेते हैं सवाल, पुराने कुछ सवाल पड़े हुए हैं। अवनीश और श्रेया क्यों है थे बहुत देर से। अच्छा अब हेलो सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम रिवीजन करते हैं तो जो भी हम रिवीजन करते हैं, मान लीजिए हमने यूनिट 7 का किया तो बहुत दिनों बाद उसको खोलने के बाद मतलब रिवीजन क्या है, 0 लगने लगता है। मतलब अच्छी तरह से रिवीजन करने का क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि बिल्कुल, ये सवाल जो है ना हमने अपने नोट में भी शामिल किया था कि रिवीजन का एक अच्छा तरीका क्या हो, है ना। तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप सबसे पहले एक बार, आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को तो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और समझ कर पढ़ें, किसी टीचर की हेल्प लेकर ही पढ़ें, है ना, वीडियो क्लासेस देख के समझ के। तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा पहली बार, पहली फर्स्ट रीडिंग के लिए। सेकंड रीडिंग आप बिल्कुल जो है ना अपने लेवल पे लगाएं, अच्छे से लगाएं। फिर उसके बाद तीसरी रीडिंग आप जल्दी में भी लगा सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपने अंडरलाइन कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, सिर्फ उनको पढ़ लीजिए, है ना। तो ये 3 रीडिंग के बाद आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर भी गलती हो रही है तो आपको दोबारा से जो है ना टीचर से पूछने की जरूरत है, गलतियां क्यों हो रही हैं, क्या दिक्कत है। बाकी और इस पर अजीत सर कुछ कहेंगे? इसमें एक और चीज है, जैसे आप कोई टॉपिक का रिवीजन करते हैं, आपको बहुत लंबा रिवीजन करने में दिक्कत है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि छोटा सा रिवाइज कीजिए, उसका आप क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिए, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा और आपकी रिवीजन एक और बार हो जाएगा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो। ठीक है, तो 2 आप छोटे 2-4 FLT लगा लीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कितना जो है बेनिफिट मिला है या कितना हमको रिवाइज हो गया है, और जिन टॉपिक में ज्यादा दिक्कत आ रही है उनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। जी सर। एक रिवीजन किसी और का कोई और सवाल हो तो देखिए, सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है रिवीजन की। एक मेथड काम करता है, 1 टाइम रिवीजन, 2 टाइम रिवीजन, 3rd टाइम रिवीजन, और सबसे लास्ट में आता है 4th टाइम रिवीजन।
जैसे वन टाइम आप पढ़ते हैं तो हमारे पास 10 पेज होते हैं, सेकंड टाइम में वो 5 रहने चाहिए, थर्ड टाइम में वो 3 रहने चाहिए, लास्ट टाइम पे आपके पास एक पेज रहना चाहिए जिसमें कंपाइल हो जाए। तो रिवीजन में हम क्या करते हैं, शुरू से एक बुक उठा ली, उसको हम पहली लाइन से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा मान लीजिए हड़प्पा टॉपिक हमने पढ़ा, तो हड़प्पा में हमें कुछ ही चीज भूले होगे, बाद बाकी आपको सब याद होगा। जैसे मान लीजिए किसकी खोज किसने की, यही एक चीज होती है जिसे भूलें, तो हम केवल इसी को पढ़ें, इसी का रिवीजन करें, पूरे हड़प्पा को ना उठाएं। एक किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे तो कुछ ही पोर्शन होता है जिसको हम बार बार भूले होते हैं, तो उसी को पढ़ें, पूरे चैप्टर को ना उठाएं। और उसको पढ़ने के बाद फिर आप दोबारा पढ़ लें सेकंड टाइम, तो आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन इसी तरीके से करना चाहिए, हमेशा यही होना चाहिए मेथड। पूरा रिवीजन नहीं करना है सब्जेक्ट कभी भी। चलिए, जो है ना कुछ पुराने सवाल पड़े हुए हैं सर कमेंट बॉक्स में, वो देख लेते हैं एक बार। रवि सर कुछ बोल रहे थे बीच में, अच्छा, हाँ रवि सर। नहीं वो ऐसे ही हो गया था, वो मैं पता नहीं छोड़ा। अच्छा। और किसी का चलिए, पूजा ने पूछा है, सर एमपी कौन सी बुक से पढ़ें? तो अमरीश सर बताइए। एमपी कौन सी बुक से पढ़ें? एमपी के लिए एक तो रामबाण चलते ही है, सबको पता ही है। ठीक है, उसने सबको धराशायी किया हुआ है, परीक्षा धाम है। बाद बाकी परीक्षा धाम से ऐसे हैं, जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं, बाद बाकी जो गहराई से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो परीक्षा धाम से नहीं बनते हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि मेरे द्वारा एक फैक्ट सीरीज लाई जा रही है जो एमपी विशेष करके होगी, और वो एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई जाएगी पूरी फैक्ट सीरीज। और हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही क्वेश्चन उसमें बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि कितने भी हम बुक पढ़ लें, कितनी भी कोचिंगों के नोट्स पढ़ लें, उनसे क्वेश्चन फंसते नहीं है, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन है, वो तो सबसे ही आएंगे। इसके लिए 10 सोच पढ़ लें या एक भी ना पढ़े या एक ही पढ़े, तो जनरल क्वेश्चन बन ही जाएंगे। जनरल के अदरवाइज जो क्वेश्चन वो कैसे बने, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से वो फैक्ट सीरीज चालू हो जाएगी, और वो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी से ही बनाए जाएंगे, वो आपको बहुत कारगर साबित होगी। ठीक है, तो एक बुक आप परीक्षाधाम पढ़ सकते हैं, बाद बाकी जो हम चलाएंगे उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, बाकी किसी और का कोई सवाल हो? हाँ रवि, सॉरी अजीत सर पूछिए, बोलिए। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? ये जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, मैंने देखा है अक्सर ज्यादातर इनमें से क्विज में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो हैं, मुझे लगता है कि ये 500-600 का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें से ये मात्र 12-15 लोग जितने भी हैं, मुझे लगता है पढ़ने वाले, क्योंकि मैंने ये नाम देखे पलटा के, तो मैक्सिमम वो लोग हैं जो क्विज डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार फ्री में ये लोग अच्छा करके आएंगे। बिल्कुल सही बात है सर, हम लोग बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू। और हम भी आशा करते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा मिलती है। अमरीश सर ने जैसे बोला एक फैक्ट सीरीज ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है आपके लिए भी, क्योंकि आपको भी पता है जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर जो सोर्स है उसका हिंदी ग्रंथ अकेडमी रहता है, या फिर चर्चित खबरें रहती हैं जो गवर्नमेंट साइट्स वगैरह पे चलती रहती हैं। तो यदि उनसे बनेगा कोई फैक्ट सीरीज तो वो बहुत कारगर होगा आपके लिए। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। एक कंक्लूजन में एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, क्विज का समय हो चुका है। देखिए, आपको करना क्या है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से आप टारगेट कीजिए किस यूनिट में पहले प्रीवियस ईयर देखोगे तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एमपी जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, बहुत इजी पोर्शन होता है, समय सबसे कम दें। आपको समय तय करना पड़ेगा किस यूनिट में किस पोर्शन में हमें समय देना है। यदि आपकी ये स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, फ्री आपका नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल कड़वा लगे या मीठा लगे, कभी नहीं निकलेगा। स्ट्रेटजी वाइज कवर करना पड़ेगा। क्या हर किसी की अलग अलग रहता है, किसी की कोई यूनिट अच्छी है, कोई कमजोर है, तो जो कमजोर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, बैलेंस करके चले। देखिए, कमजोर पे समय ज्यादा दें, अच्छी है उसको बार बार ना पढ़ें, क्योंकि आप कैसे भी क्वेश्चन आएंगे 8-9 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अच्छी जाता है 10 क्वेश्चन आप उसमें से बना ले जाएंगे। जैसे हम लोगों, अजीत सर है हमारा, पर्सनली बता रहे हैं कि हम एक यूनिट को ऐसा बना लेते हैं 2-4 को, जिसमें हम पूरे में से पूरे ले आते हैं, और दूसरे में अगर हम डाउन भी जा रहे होते हैं तो हमारी वो जो पूर्ति होती है वो कर देता है अदर यूनिट।
तो 3 से 4 यूनिट ऐसी हमारी रहती है हमेशा। तो आप तय कर लें कि भाई आपकी कौन सी अच्छी है, उसको बहुत अच्छी कर लें, और जो कमजोर है उसमें एवरेज कर लें, तो आपका एवरेज आ जाएगा और आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, ये आपको तय करना है। और प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी देखें कि कौन से पेज जो है पोर्शन बहुत सिंपल आ रहा है, तो हम उतना ही करके चलें। ठीक है। कुछ सवाल और आ गए हैं। एक सवाल है बंदेवी जी का कि कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन का तरीका क्या हो, और सर कितना समय देना चाहिए यूनिट्स को, हमारे सारे यूनिट्स कंप्लीट भी कर सकें, प्लीज सर बता दीजिए। इस पर वैसे चर्चा हो गई है ना। यही तो रिवीजन का तरीका आपको बता दिया गया है। कि आप टारगेट कीजिए कि आपकी कौन सी अच्छी यूनिट है, कम यूनिट कौन सी है, कम कम समय किसको दे सकते हैं, जिस पर समय जो कमजोर जा रही है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाए उसको समय ज्यादा दे दें। बाद बाकी और कोई कुछ उपाय नहीं है इसका। और बाकी आपको टाइम टू टाइम जो भी डाउट आते रहते हैं वो डिस्कशन सेक्शन में पूछते रहिए। वो डिस्कशन सेक्शन इसी के लिए बनाया गया है, आप उसमें कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो इसी के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा स्वाति जी का सवाल है कि यूनिट 9 कौन सी बुक से पढ़ें। अजीत सर बताइए। स्वाति जी, इस बार इस क्वेश्चन को लेके किसी ने और पूछा था, शायद लक्ष्मी जी थी जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था। तो मैंने बोला भी था उनसे कि जब मैं आप क्विज बनाता हूँ तो सबसे ज्यादा टाइम मुझे उसमें लग रहा है, क्योंकि ना तो किसी कोचिंग के मुझे नोट्स अच्छे लगे, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। यूनिट जो 9 है आपकी आईसी की, उसके नोट्स किसी के ऐसे ना लगे मुझे कि जो आपके पूरा पढ़ के मैं बोल दूं कि आपका यूनिट 9 कवर हो जाएगा। हाँ, किसी एक कोचिंग के आप रख सकते हैं बेसिक के लिए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी देखा जाए तो वो फंक्शन को ज्यादा पूछ रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उसमें फंक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे डाइट का कार्य क्या है या संधारित्र का कार्य क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं कुछ तो बेसिक बुक में आपको मिल जाएंगे, पर जो फैक्ट है हम कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसे आपकी क्विज बनाता हूँ तो बहुत सारे सोर्स हम देखते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत है कि कोई एक आपको बता दे। ये हम लोगों को भी दिक्कत है कि कोई एक आपको बता सके। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप एक किसी भी कोचिंग का जो भी आपको अच्छा लगता है कि पर्याप्त है, सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट बना हुआ है, उस कोचिंग का आप नोट्स रख सकते हैं। और उसमें आपको लग रहा है कुछ चीज मिसिंग है तो उनको बस आप सर्च करें। पूरा सर्च करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि हम लोग करते हैं तो हम जानते हैं उसमें बहुत टाइम जाता है। तो आप सिलेक्टिव जो आपको लग रहा है कि इसमें कम है उसको बस सर्च कर करके आप लिख लें या ऐड कर लें आपके नोट्स में, तो आपके नोट्स जो है बेहतर हो जाएंगे। बाकी किसी भी कोचिंग का मैं भी बता दूं उतना अच्छा नोट्स नहीं है कि रिकमेंड किया जा सके यूनिट 9 के लिए। और किसी के पास यदि कोई अच्छा हो इसके लिए सोच तो बता सकता है। एक चीज और जो है ना, कंप्यूटर का अगर आप देखेंगे पूरी जो है ना यूनिट 9 है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दो तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सरल प्रकृति के और दूसरे कठिन प्रकृति के। कठिन वाले जो है ना वो किसी से नहीं बनते, सब तुक्के मार के आते हैं उसमें। और जो सरल हैं वो आप नॉर्मल कोई भी बुक मार्केट से ले लेंगे किसी भी कोचिंग की तो उससे बन जाते हैं। ठीक है, तो आप मार्केट से जो है ना दो हाँ तीन मैं बिल्कुल। बता देता हूँ नाम। आप निर्माण का ले सकते हैं, परीक्षा धाम का ले सकते हैं, या फिर आई मैग्नस का ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी मार्केट में जाके देखें, कोई आपको अच्छा लगता है, आपके प्रीवियस ईयर सवाल प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो उससे कवर होते हैं तो आप वो ले लीजिए। बाकी कोई भी बुक जो है ना आराम से कवर करवा देगी। इसमें परीक्षा मंथन भी एक चलती है, आप परीक्षा मंथन को भी सिलेक्टिव होकर पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि वो तो जनरल बुक है, वो सभी एग्जाम के लिए आती है। वो एमपीपीएससी प्री के लिए नहीं बनी है स्पेसिफिक। तो आप उसमें से वही टॉपिक पढ़ लें जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। अजीत सर आप कुछ कह रहे हैं। किसी ने अभी परीक्षा मंथन की एक बुक आती थी कंप्यूटर के लिए, वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सच बताऊं तो पहली बार यदि किसी को कंप्यूटर पढ़ना है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। और अभी भी आपके जो क्वेश्चन आती हैं उसमें से 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको उससे बन सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़े से अलग रहते हैं या उससे अलग आते हैं, तो उनके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको जो क्विज चल रही है उसमें वो कवर करा दिया जाए, या और कहीं से आपको मिलता है तो आप जो डिस्कशन जो आपका डिस्क्रिप्शन रहता है आपके क्वेश्चंस वगैरह का, उनमें हम दे दें, प्रोवाइड करा दें। कैसे भी जो हमको लगता है वो आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लीजिए, उसमें आप पढ़िए और उनमें जो जो कमियां आपको लगती है थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए। पर पूरे को आपको सर्च नहीं करना है, बस जो टॉपिक ज्यादा चर्चित है या ज्यादा कमजोर है आपके जो नोट्स हैं उसमें, उसको बस थोड़ा सा अलग से पढ़ सकते हैं अपने स्तर पर। और किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? सर म्यूट है आपका।
अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है ना समय हो चला है, तो एक काम करते हैं, जो है ना सवाल हमने अपना जो नोट डाला था ग्रुप में उसमें से कुछ सवाल हैं वो ले लेते हैं, और बाकी किसी और का सवाल हो तो पूछिए। वैसे मेरे ख्याल से अब किसी का सवाल कोई बचा नहीं है, किसी का हो तो बताइए। नहीं है तो थम्स अप कीजिए सभी। पूछना अच्छा, आपका नाम चाहेंगे। नहीं आ रहा है, मिसिंग मिशन लिख के आ रहा है, क्या एमपीपीएस। लिख के आ रहा है मुझे? हाँ, हाँ, मिशन मिशन एमपीपीएससी, आपका कोई मिशन सवाल है पूछिए। पूछिए। सर ये टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे सही से। किस टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? सर यूनिट वाइज लगा रहा हूँ उसमें उससे फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर लगाने का मन ही नहीं होता। नहीं, ऐसा भी तो हो टॉपिक सकता वाइज है कि भाई लगाइए जहाँ सर। पे आप जहाँ पे आप टेस्ट लगा रहे हैं वहां पे टेस्ट ही बहुत टफ बनाए जा रहे हैं, उसमें आपके 60-65 आ रहे हैं तो वो अच्छे नंबर ही हैं। तो आप रैंक देखिए अपनी, आपकी रैंक कहाँ आ रही है। आप ये बोलिए कि रैंक अच्छी नहीं आ रही है, कंपटीशन में मैं स्टैंड नहीं कर रहा हूँ, ये बोलेंगे तो बात समझ में आती है ना? आप बताइए, अब वहां पे पेपर का लेवल कैसा है? लेवल तो मॉडरेट ही रहता है। अच्छा, आप रैंक लिस्ट देखते हैं क्या, आप जहाँ पे आप दे रहे हैं टेस्ट? आपकी रैंक लिस्ट में क्या स्थिति चल रही बताइए। हाँ आती है, अच्छी आती है, लेकिन फिर भी सर वो कट ऑफ को पार तो नहीं कर पाते। आप कट ऑफ का आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं? कट ऑफ जैसे आप बता रहे हैं कि मॉडरेट चल रही है, तो भी आप कोचिंग में अगर आप 65-70 बना रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि 85 आ जाए, कट ऑफ 85 जाता है तो उतने आ जाए, तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कोचिंग वाले क्या करते हैं कि जो एक्चुअल पेपर रहता है उससे लेवल थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, है ना? तो जैसे हम लोग भी कभी जो ना एक टाइम पे लगाते थे एफएलटी वगैरह टेस्ट सीरीज, तो उसमें हम लोगों के भी 70 के आसपास नंबर आते थे, 65-70 आते थे, फिर भी हमारा कभी जो है ना प्री रुका नहीं, है ना? तो बिल्कुल। परेशान ना हो। और आप आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि स्पर्धा जो है ना आप लोगों के लिए ही क्विज चला रही है, मेरे ख्याल से आप जो है ना क्विज देने आते नहीं है, आप क्विज देने भी आइए। सर अभी ज्वाइन किया कल। अच्छा, कल ही ज्वाइन किया, ठीक है ठीक है, फिर आप जो है ना रेगुलर क्विज लगाइए। जो टॉपिक बाकी आपको दिए पूजा का जा कोई रहे हैं उनको सवाल था? पर्याप्त रिवाइज कीजिए फिर लगाइए। पूजा का कोई सवाल था क्या सर, आप बोल रहे थे? कभी हैंड राइज तो किया हुआ था, पता नहीं अभी नहीं है सर। श्रेया लक्ष्मी अच्छा चलिए, अंग्रेज है, वो आपको वो कुछ उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन? हैंड रेज कर रखा है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चल चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए एक बार सभी लोग, फिर हम कुछ जो है ना हमने नोट में जो क्वेश्चन डाले थे वो शॉर्ट में एकदम उनके जवाब ले लेते हैं। चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है। चलिए, मैं एक एक करके जो ना रवि सर, अमरीश सर और अजीत सर, आपसे मैं एक एक करके सवाल पूछ लेता हूँ कुछ, बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में आप जवाब दीजिए क्योंकि टाइम हो चुका है। सवाल है, साथ में मेंस का भी पढ़ें या ना पढ़ें, और जो मेंस का पढ़ रहे हैं वो कब तक पढ़ते रहें? अमरीश सर। इसका हाँ जी सर। हाँ, यदि आप मेंस पहले दे चुके हैं तो आप दिसंबर लास्ट तक पढ़ सकते हैं, और या फिर 15 जनवरी तक हाईएस्ट। यदि आप मेंस पहले दे चुके हैं, यदि आपने मेंस पहले कभी नहीं दिया है तो आप मेंस ना पढ़े, प्री पर फोकस करें। मेरा कहना यही, क्योंकि यदि प्री नहीं निकला तो आप मेंस तक पहुंचोगे नहीं, और आपका कॉन्फिडेंस फिर अगली साल की फिर डाउन हो जाएगा। यदि आप मेंस दे चुके हैं तो 15 जनवरी तक पढ़ें, और अब मेंस में भी ऐसा पढ़े जो आपको प्री में काम आने वाला हो। कंबाइंड जो यूनिट्स होती है वही पढ़े, उसके अलावा कुछ ना पढ़े, ठीक है? साथ में करंट पढ़ते रहे। प्री स्पेसिफिक में आप करंट पढ़ सकते हैं, यूनिट 7 पढ़ सकते हैं, यूनिट 9 पढ़ सकते हैं साथ में, यस, ठीक है? और अगर आप प्री नहीं निकला है कभी तो मेंस ना पढ़े, केवल केवल प्री बिल्कुल पे सर, फोकस करें। अगर प्री नहीं निकला तो मेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल 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 100% सच बात है ये। चलिए, आगे के दो सवाल जो है ना अजीत सर से पूछता हूं मैं, कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा ये कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, और एक सवाल है कि तार्किक रूप से तुक्का कैसे लगाएं। ये दोनों सवालों पे संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए। एक का तुक्का वाले का मैं नहीं दे पाऊंगा। तुक्का वाले का दूंगा, तुक्का वाले का भी सही नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता इस चीज को लेके। हाँ, एक क्वेश्चन क्या था जो मैं बता सकता हूँ, क्या था क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ये था कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा ये कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। ये कॉन्फिडेंस आता है हमारे रिवीजन से। रिवीजन होने के बाद हमने क्विज लगाई और उसमें सही 60 आ रहा है। जैसे सर ने बताया कि मॉडरेट होता है, यदि 70 नंबर के आसपास हमारे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आप अच्छी स्थिति में, 70 से प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी है। क्योंकि जब कोचिंग वाले आप 70 ला सकते हैं उस टेस्ट में, तो आप यकीन मानिए वहां से क्रॉस कर जाएंगे। नॉर्मली यदि देखा जाए, आप जैसा कोचिंग में कर रहे हैं वैसा वहां करके आते हैं तो आप 80 तक पहुंच जाएंगे।
और ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमने सारी यूनिट पढ़ के रखी हो। यदि हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम ये यूनिट छूट गई, ये टॉपिक छूट गया है, तो ना तो वो कॉन्फिडेंस आता है और इसमें उल्टा और होता है, जो हम पढ़े होते हैं वो भी भूलने लगते हैं। तो आप ये गलती ना करें, आप यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज, कुछ लोगों को यूनिट वाइज बहुत ज्यादा लगता है, तो आप टॉपिक वाइज रिवीजन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद अगला टॉपिक डिसाइड करें। फिर ऐसे करके आपको पूरी की पूरी 10 यूनिट कम से कम आपको जो है फ्री तक पढ़ के जानी है। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है राइज होगा और उतना अच्छा आपके फ्री के लिए रहेगा। और थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के भी रखें, ये ना सोचे कि हमने अब ये नहीं पढ़ा। जैसे फ्री के दिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, इस टॉपिक से ये छूट गया हमारा। इसमें क्या होता है, फिर आप भूल जाते हैं और अगर कंफ्यूजन में गलत क्वेश्चन करके आते हैं, जो बनते हुए गलत करके आते हैं, उसी में आप बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जो टफ आते हैं ना, वो सबके लिए टफ होते हैं, और हम क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन ही गलत कराते हैं, जिसके कारण हम हमेशा बाहर होते हैं। ठीक है, ये हम भी कर चुके हैं और हम भी भुगत चुके हैं, एक दो क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली है जो भी बोला है। चलिए, और तार्किक रूप से तुक्का कैसे लगाएं, इस प्रश्न को जो है ना हम अगली मीटिंग में ले लेंगे, क्योंकि अभी समय हो चुका है। तब तक थोड़ी और तैयारी के साथ जो है ना अगली मीटिंग में ले लेंगे। क्या कहते हैं अमरीश सर? नहीं, तुक्का का 2 मिनट में मीटिंग लगेगा। नहीं, देखिए, तुक्का का स्पेसिफिक बता देता हूँ। तुक्के के लिए 10 क्वेश्चन रहते हैं। 10 क्वेश्चन में या 12 क्वेश्चन जो रहते हैं, उसमें आप एक अंदाजा लगाइए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। करंट में कोई जानकारी रही हो, करंट में कोई मुद्दा चल रहा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेवेंस ही होगी उस क्वेश्चन की। तो उस रिलेवेंसी पे जाके ध्यान कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। वो सबसे लास्ट में, सबसे पहले नहीं करना है। ये सबसे लास्ट में जो भी 10-20 मिनट आपकी बच रही होती है समय, तब आपको लगाना है। और रिलेवेंसी देखिए क्यों पूछा जा रहा है। तार्किकता यही है। बिना रिलेवेंसी के क्वेश्चन ABCD आंख बंद करके लगा दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। 25 उसका आएगा, 25% चांस रहेंगे आपके सही होने के। लेकिन आप रिलेवेंसी अगर निकालोगे तो आपके चांस रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो है ना अगली मीटिंग हम जो है ना अगले संडे को रखेंगे। तो उस दिन मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा कि तुक्का कैसे लगाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तुक्का के लिए, कि जैसे कई बार प्रश्न आता है ईयर के संबंध में, तो आप बिल्कुल ही 100% तुक्का लगाने वाले, यानी आपको बिल्कुल भी एक भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे उसमें जो ईयर आते हैं, उसमें जो एकदम स्टार्टिंग वाला ईयर है और सबसे लास्ट वाला ईयर है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी 2 बचे हैं, उनमें आप तुक्का लगा सकते हैं। जब आप 100% तुक्का लगा रहे हैं, तब आप बिल्कुल भी आप आंखें बंद करके लगाने वाले हैं, कड़वक्कड़ बम्बे वो वाला। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी का खेल है। जब पेपर सेट करने वाला पेपर सेट करता है, तो आपके लिए ऑप्शन ऐसे लगाता है कि वो, जैसे मान लीजिए उसने पूछा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, है ना, तो सभी को पता है 1869 में हुआ था। तो वो पहला आपके लिए सेट करेगा 1865, दूसरा सेट करेगा 1868, तीसरा सेट करेगा 1869, चौथा करेगा 1875। तो आप 65 वाला हटा दीजिए, 75 वाला हटा दीजिए, बाकी जो 2 बच रहे हैं उनमें से कोई एक लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप 50-50 पे खेल गए। ज्यादातर चांस ऐसा होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है पेपर सेट करने वाले की, है ना। ऐसे में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा अगली मीटिंग में, थोड़ी तैयारी करके लाऊंगा आपके लिए, तो मैं आपको ये बता दूंगा। बाकी और सवाल है कुछ? करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है, इस पर रवि सर बता दीजिए। करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है, रवि सर आप बता दीजिए। करंट अफेयर तो साल भर का ही पूछा जाएगा, या और भी पूछा जा सकता है। पुराने डेटा जो पूछे जाते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या रहता है कि वो इकोनॉमिक सर्वे के रहते हैं। जैसे इस बार 2017-18 का कुछ डाटा एक पूछा था फैक्ट्रीज को लेकर, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे, वो उससे क्वेश्चन था। हम लोग सोचते हैं कि वो 17 का करंट अफेयर है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि आप 1 साल का तैयार करिए और अच्छे से करिए। 1-2 नहीं बनेगा, जाने दीजिए। वो मतलब 80 कट ऑफ जा रहा है, 81 जा रहा है, तो 20 क्वेश्चन है गलत करने के लिए। तो इतना और आपको कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि जो करंट अफेयर में आ जाती हैं, लेकिन वो पिछले 1 साल में नहीं हुई होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट की प्रतियोगिता है इंपॉर्टेंट, जैसे कोई ओलंपिक हुआ है ना, जैसे हमारा एशिया कप है या कोई भी चीज है, तो वो 2-3 साल पहले पिछले तक का भी पूछा जा सकता है। वो लेटेस्ट वाला पूछा जाता है। मान लीजिए लेटेस्ट वाला ओलंपिक 2022 में हो रखा है, तो वहां से सवाल उठा लेगा वो, है ना। अभी आप 23 में देखिए, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था पेरिस, तो ऐसा ही करना है। 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, उसमें आपको पूरी ऊर्जा नहीं खपा देना है। छोटे छोटे टॉपिक करिए और उसी से कॉन्फिडेंस गेन होगा। किसी भी यूनिट में पहले छोटे छोटे टॉपिक कर लीजिए। सर 30 जनवरी तक का करंट पूछा जा सकता है या फिर 30 दिसंबर तक का, मतलब कोई आइडिया इस पर?
एक दो महीने अभी आप देखिए, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे इन्होंने लाडली बहना योजना पूछा था, याद हो तो। और तो एग्जाम हुआ था मई में और अप्रैल में वो योजना चलाई गई थी, है ना। तो घोषणा उसकी मान लो एक दो महीने पहले हुई थी, तो पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो। लेकिन हमको एक मतलब साल भर का लेके चलना है कि इतना हम करेंगे तो और लोगों से पीछे नहीं होंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिव एग्जाम है। ठीक है, आप हम सब दे रहे हैं एग्जाम, जो हमसे बेस्ट करेगा वो आगे आएगा, है ना। तो हम जो सब लोग कर रहे हैं उतना तो हम करें ही, तो साल भर का कर लेते हैं, और इसके बाद फिर और अगर समय मिला तो और कर लेंगे, उसमें क्या रखा है। तो मतलब जनवरी 2024 से जनवरी हाँ 2025 तक का है ना सर? जनवरी तक का, हाँ तो बिल्कुल इतना। अजीत सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं यही बोल रहा था क्योंकि एक टाइम का मुझे याद है, सलील पारेख जो है इन्फोसिस के सीईओ बने थे, और ये बात पेपर के 15 या 16 दिन पहले की थी, और वो पेपर में आया था। तो मुझे लगता है कि 15-16 दिन पहले तक का आपको तैयार रहना चाहिए। एक और क्वेश्चन था सर कि जो डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब हाँ चुने गए थे, तो याद अगर आ रहा हो तो शायद 17-18 क्वेश्चन था, हाँ मुझे ध्यान आ रहा है। तो हाँ वो भी हाँ। 2-3 महीने पहले की घटना थी। तो वो फेयर वाले क्वेश्चन में लेटेस्ट एक दो क्वेश्चन इनका टारगेट रहता हो कि हम लेटेस्ट वाले डाल देंगे, लेकिन हमको एक साल का करना है जो सब लोग कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी यही है कि जो सब लोग कर रहे हैं वो करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, क्या समय बच रहा है क्या। और जो समय बच रहा है तो भी थोड़ा बहुत मेंस का कर ले, जैसा अमरीश सर ने बताया। ये बहुत चलिए से लोग काजल, आपका हैंड कोई रेज सवाल है? किए हुए काजल हैं। जल्दी से पूछिए। कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। कुछ सवाल नेक्स्ट मीटिंग के लिए रखें, ताकि नेक्स्ट मीटिंग पे हम कुछ बोल सकें, आप कुछ पूछ सकें, फिर पता चले आपने पूरे क्वेश्चन आज ही पूछ लिए, नेक्स्ट में कुछ नहीं पूछ रहे, इससे वही अजीत सर नाराज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको चलिए कंक्लूड एक सवाल है आखिरी, जो है आखिरी सवाल ले लेते हैं। आदर्श का सवाल है, यूनिट 7 के लिए क्या पढ़ें? तो यूनिट 7 जो है ना लगभग खत्म हो चुकी है क्विज में, और इसके लिए मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ कि आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी से पढ़ लें, और बाकी जो और टॉपिक हैं उसके लिए आप किसी कोचिंग का नोट्स रेफर कर सकते हैं, है ना। बाकी और जो टॉपिक हैं, और आप हमने जो क्विज कराई उसको भी एक बार देख लें, ठीक है। यूनिट 7 के लिए मैं कुछ डालूंगा, कुछ दिन बाद डाल दूंगा। आप एक बार उसको जरूर देख लीजिए, कुछ डाटा है, स्कीम्स वगैरह हैं, वो आपको हेल्पफुल होगा। एक चीज और यूनिट 7 में कि जो है ना, पर्यावरण की 2 चैप्टर आपके में है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी। तो ये दोनों टॉपिक से जो सवाल आते हैं ना, वो एनसीईआरटी की क्लास 12th की एक बुक है, उसमें आखिरी के चैप्टर हैं, शायद 13 और 14 नंबर के चैप्टर हैं। 12th की बायोलॉजी की बुक है, पर्यावरण की कोई बुक नहीं आती। तो उसी में से 100% अब तक सवाल आए हैं, वहां से बाहर सवाल गया ही नहीं है। तो आप क्या करें, वो बुक खोलें अपने मोबाइल में पीडीएफ, और वो 2 चैप्टर पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा 10-10 पेज के होंगे, बड़े आसानी से आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे, है ना। तो दुनिया भर की चीजें पढ़ने से अच्छा है जहाँ सवाल आ रहा है वही पढ़ लें हम। एक चीज और, उसमें प्रीवियस ईयर पूछा जाता है हमेशा, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं पूरे क्वेश्चन, तो आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, रिपीट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हाँ टफ नहीं होते हैं एनवायरमेंट में। हाँ, बेसिक पूरे रिपीटेड ही होते हैं कहीं ना कहीं। और आपदा किसी का वगैरह कोई में जैसे आप क्वेश्चन हो देखेंगे, तो जो जल्दी अभी पूछिए। साइक्लोन चर्चा में है, वो साइक्लोन पूछ लेता है, तो वो हमने साइक्लोन कवर करवाई दिए हैं, है ना। बिल्कुल लेटेस्ट तक की आपदाएं वगैरह हमने कवर करवा दी हैं। हुआ है, और यूनिट 7 में भी दिया हुआ है, दोनों में आप जो है कंबाइंड तरीके से पढ़ें, ठीक है। बहुत सारे ठीक है, लोग हैंड चलिए। रेज तो किए हुए हैं। रवि सर कुछ वो बोलना हैंड्रेड सर जो है ना चाहते बाई मिस्टेक है। हाँ रवि सर कुछ बोल रहे हैं तो बोल। हैं? नहीं वो ऐसे ही है ये। कंक्लूड करते हैं पवन सर, इसको कंक्लूड करते हैं, और कुछ क्वेश्चन बच्चों को बोल देते हैं अगले संडे के लिए रखें, हाँ, अगले नोट्स के संडे लिए रख लीजिए, रहेगा। अगले संडे रख लीजिए, ठीक है। हाँ तो क्यूज चलिए भी तो है। आप ही कंक्लूड करिए, अमरीश सर आप ही कंक्लूड कर लीजिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा प्रयास कर ही रहे हैं, पूरी टीम स्पर्धा इस प्रयास में है कि हम आपको किस तरीके से अच्छी चीज दे पाए। हम लोग आपसे नाराज हैं, और मैं तो बहुत ज्यादा नाराज हूँ, अजीत सर तो बिल्कुल गुस्सा में है, ठीक है। उसका कारण कुछ नहीं है, उसका कारण आप लोगों का एक तो डेडिकेशन है, कि हम लोगों के द्वारा इतना प्रयास करने के बावजूद भी आप डेडिकेटेड नहीं है। दूसरा, कि बच्चों की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पोस्ट दिखती है एमपीपीएससी की, भाई हमें एसडीएम बनना है, हमें क्या दिखना चाहिए, हमें आपकी भागीदारी दिखनी चाहिए, और आपकी भागीदारी नगण्य है। तो बताइए, मैं अगर फैक्ट सीरीज चला रहा हूँ, अजीत सर कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, या पवन सर कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, रवि सर कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं लाएंगे, क्योंकि आपकी
भागीदारी न्यूनतम है। हमने अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया और बंद कर दिया। आप सबको पता होगा क्यों किया, क्योंकि भागीदारी नहीं थी। हमारे क्विज में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे फंसेंगे, और आप एग्जाम के समय पे देखोगे, एग्जाम दे रहे होगे तब देखोगे, तो वो तब कर पाएंगे जब हम आपकी भागीदारी और ज्यादा देख पाएंगे। हम और मोटिवेट होंगे, हम 100 की जगह 150 की क्विज बनाएंगे, क्योंकि बच्चों की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन आप लोग क्या है, हमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे डिमोटिवेट करने की। मतलब कहते ना कि बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं कि हम डिमोटिवेट आपको करके रहेंगे, लेकिन हम भी कर रहे हैं कि सर बेशरम हैं थोड़े बहुत। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हम हाँ देखते हैं ना, हम बहुत दिनों से नोटिस कर रहे हैं, लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज्यादा समय से नोटिस कर रहे हैं कि स्पर्धा का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें 660 से 670 नहीं हो पाए, उसमें एक बढ़ता है एक कम हो जाता है, एक बढ़ता है एक कम हो जाता है। 160 से तो समझ में नहीं आता 160। कि लोग छोड़ के जा क्यों रहे हैं ग्रुप। ऐसा क्या हम ग्रुप में जो है ना कोई गलत काम कर रहे हैं कि भाई छोड़ के जा रहे हैं? आपको कुछ ना कुछ फायदे का ही मिल रहा है, छोड़ के जाने वालों का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों भाई छोड़ के जा रहे हैं ग्रुप को। एक दावा और है मेरा, MPPSC आप तो सबसे जुड़े ही है, एक भी कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो मुफ्त में आपको सारी चीजें टाइम पे अवेलेबल करवा रहा हो, शेड्यूल के साथ में। कोई भी, हम लोग आपके लिए शेड्यूल के साथ में सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, और शेड्यूल की अगर सभी इस बात से सहमत हैं तो थम्स अप करें, अगर सभी इस बात से सहमत हैं तो एक बार थम्स अप करें। तो वो चीजें आप हम समझिए। हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लोग भागीदारी बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को ये सारी चीजें बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदार होंगे। बाद बाकी फिर हाँ, आप सिर्फ जुड़ जाना काफी नहीं है, भागीदारी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्या 700 हो जाए, 800 हो जाए, 1000 हो जाए, 10,000, हमें आपकी भागीदारी चाहिए। और वो भागीदारी नहीं होगी तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, फिर हम काम कैसे करेंगे? फिर हम अपनी अपनी नौकरी पे भाग जाएंगे, सिंपल सी बात है। और आपके लिए हम इतना कर सकते हैं ना, जो MP में सबसे बेस्ट हो सकता है ना, उससे हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और दिया भी है। हमने जो मॉडल आंसर दिए, मुझे नहीं लगता कि MP में, हम बिल्कुल कंपैरिजन के साथ कह रहा हूं कि आप किसी अन्य इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन कर सकते हो। हमने जिस तरीके से कॉपी चेक की वो आप चेक कर सकते हो, हम जो क्विज बना रहे हैं वो आप कंपैरिजन कर सकते हो। फिर बाद बाकी फिर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट हमें फेल के रूप में मिल रहा है। तो आप लोग समझें, हमें भी मोटिवेट करें, हम भी मोटिवेट हों, ताकि हम मोटिवेट हों तो आपको कुछ सहयोग दे पाए। हम आपसे कुछ ऐसी चीजें नहीं मांग रहे, हम आपसे भागीदारी मांग रहे हैं आप लोगों की, जो आपको रवि सर कुछ कह रहे हैं? एक चीज यहाँ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि कोई मतलब जो चैनल है आप कितना फायदा मिल रहा है आपको, या तो मतलब यही चीज है कि लोगों शेयर करेंगे तभी हम लोग भी मोटिवेट होंगे, नहीं तो हम लोग तो कितना भी अच्छा कर लें तो काम का नहीं है ना। 10-20 लोग एक्टिव रहते हो सर कहीं आप ऐसा लोग। तो नहीं है, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट इस वजह से शेयर ना करते हैं कि भाई अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो सिर्फ हम तक ही सीमित रहे, दोस्तों को हमारे कॉम्पिटिटर्स को पता चलेगा तो जब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में क्या है ना, सोचिए। जब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम भी तो एग्जाम में बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे सभी, तो ऐसा नहीं है। अगर देखिए कॉन्फिडेंस आपका रहता है, और सिलेक्शन कॉन्फिडेंस से होता है, ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। एक लाइन में बोलता हूँ, कोलैबोरेशन इज एनी बेटर देन कॉम्पिटिशन, है ना। बिल्कुल, एक दूसरे को साथ लेकर चलना एक दूसरे से लड़ाई लड़ने से हमेशा बेहतर होता है। तो साथ में मिलकर चलें, साथ में मिलकर पढ़ाई करें और साथ में सफल हों, है ना। ठीक। और लास्ट में एक बात और, कि आप पहले पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर से ये तय कर लें कि किस यूनिट से सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी पर फोकस करें। जो सरल है उसको कम समय दें, जो कठिन है, जो आपसे नहीं बन रहे, उस पर ज्यादा से ज्यादा समय दें। ठीक है, सभी को गुड नाइट। चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहें और टेंशन ना लें, ठीक है। हम सब हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस तो नहीं लेना है बिल्कुल।